ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और कल हमने जिस चीज पे छोड़ा था वो ये था कि शिला प्रभुपाद, सारे साइंटिस्ट उनको कहते हैं कि जो जीवन है ना वो बहुत सारे केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये जीवन मिला है। लेकिन शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैं तुमको सब प्रकार के रसायन ला देता हूँ, जो जो केमिकल्स आप कह रहे हैं मैं आपको वो सारे केमिकल्स ला के दे देता हूँ, तो अब आप इस जीवन को बनाइए। अगर इतना ही आसान है, इतना ही संभव है तो आप कीजिए। तो हमें पता चलता है कि ये भगवान कृष्ण की शक्ति है जिस वजह से हमें यहाँ पे जीवन मिला हुआ है ना। कई लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान भी तो वैसे ही हैं जैसे हम दिखते हैं। ऑफ कोर्स बच्चा जो है अपने पिता जैसा ही दिखेगा, वो ऑफ कोर्स वैसा ही होगा, लेकिन स्टिल देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। बेटे और पुत्र के अंदर, ओ सॉरी, फादर पिता और पुत्र के के बीच में डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। क्या ऐसा इसके ऐसा उदाहरण दिया हुआ है, ये चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व को समझाया है कि जैसे एक छोटी सी अंगूठी जो है उसमें भी सोना होता है, और सोने की खान जो होती है उसमें भी बहुत सोना होता है। सोने का तत्व कॉम्पोजिशन निकालेंगे वो सेम होगा, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सोने की खान में सोना अथाह होता है और सोने की अंगूठी में सोना एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। वही डिफरेंस है। हम जो है बिल्कुल अणु है और भगवान क्या है, विभू है, सबसे बड़े हैं। इसी को अचिंत्य भेद अभेद तत्व बोला गया है। इसी के यही पैराग्राफ हमने करा था कि ठाकुर जी जो है हमें जीवन दे भी सकते हैं, वो किसी भी नियमबद्धता नहीं है उनकी, कोई भी ये त्रिलोकी माया के अंडर नहीं है, किसी भी गुण के अंडर नहीं है। वो स्वराट है, स्वतंत्र है, हमें बना भी वो सकते हैं। और हमें ये ऐसा लिखा हुआ है ना कि आत्मा अजय है, अमर है, वो कभी मिटती नहीं है, ना वो अजन्मी है, ना जलती है, ना गीली होती है, ना सूखती है, ऐसा भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो एक बार एक शिला प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न किया, उनके डिसाइपल ने, शिला प्रभुपाद अगर कृष्णा चाहे तो क्या आत्मा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद ने कहा हाँ, अगर कृष्णा चाहे तो वो आत्मा के अस्तित्व को मिटा सकते हैं। ऑल्दो सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवत गीता में आत्मा तत्व के बारे में लिखा है कि आत्मा कैसी है, अजय है, अमर है, अजन्मी है ना। सो दिस इज, बट कृष्णा इज टोटली इंडिपेंडेंट। इफ ही वांट्स ही कैन जस्ट मेक दैट आत्मा डिसअपियर, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो ये कृष्ण है। आगे बढ़ते हैं। इस ब्रह्मांड के इंजीनियर ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सब बद्ध जीव कुछ ना कुछ निर्माण करते रहते हैं, परंतु उसमें कोई भी भगवान श्री कृष्ण की तरह स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा से लेके आप सोचेंगे चींटी तक, ये सब इंजीनियर है। हम भी इंजीनियर है, हम भी अपना घर बनाते हैं, आर्किटेक्ट बना लाते हैं। चींटी भी क्या है, मिट्टी के ढेले से अपना घर बनाती है। पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। तो वो अपने घर का खुद खुद ही डिजाइनिंग करते हैं कि ऐसा डिजाइन होना चाहिए, पक्षी का घोंसला कैसा होना चाहिए, तो सब ऐसा डिजाइनिंग करते हैं। लेकिन कोई भी स्वतंत्र नहीं है ना। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण ने तो पूरा संसार बनाया, स्टिल वो स्वतंत्र है। वो चाहे तो बना रहे, जो वो चाहे तो हटा दे, वो चाहे तो इस संसार के अंदर आ जाए, या चाहे तो वो इस संसार से बाहर रहे। इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, उनका कंप्लीट फ्री विल है। लेकिन बद्ध जीव जो है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, सब बंधे हुए हैं। जड़वादी अनुचित रूप से सोचते हैं कि उनके अतिरिक्त कोई दूसरा सृष्टि कर ही नहीं सकता। इसका नाम माया है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम ही तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, हम ही इस संसार को कर सकते हैं, पैसा कमाएंगे तो ही तो हमारे बाल बच्चे बड़े होंगे,
है ना। हर चीज में हमें लगता है मैं, हमारा पुरुषार्थ, हमें लगता है हमारे, हमने जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो कार्य करते हैं, और कोई इतना सियाना नहीं है, समझदार नहीं है ना। तो ये क्या है, ये माया है। ज्ञान के अभाव के फलस्वरूप जड़वादी अपनी अपूर्ण दोष युक्ति इंद्रियों की सीमा से बाहर नहीं देख सकता, अतः वह समझता है कि जड़ तत्व चेतन मूल से स्वतंत्र अपने आप आकार ग्रहण करता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में व्यास देव ने इसका खंडन किया है। पूर्व वर्ण अनुसार व्यास देव जीवन मुक्त महापुरुष है तथा अप्राकृतिक संसिद्धि के उपरांत ही उन्होंने अपने प्रामाणिक ग्रंथ का प्रणयन किया। परम सत्य सबका उद्गम है, उससे कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ परातत्व के वपु में विद्यमान है। शरीर के किसी भी अंग की क्रिया अथवा प्रतिक्रिया को शरीर का अंग ही जानते हैं। इसी प्रकार यदि सृष्टि परातत्व के वपु में स्थित है तो प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परातत्व को कुछ भी अज्ञात नहीं है। ऐसा होता है ना, जड़ व्यक्ति क्या कहता है, कुएं का मेंढक से जाके पूछो, एक एक मेंढक जो है समुद्र घूम के आया, है ना, एक जीव जो था समुद्र घूम के आया, और उसने जाके कुएं के मेंढक से बोला, तो भाई मैं समुद्र देख के आया हूँ। तो कुएं के मेंढक ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा समुद्र तुम्हें पता भी है कितना बड़ा है? कुएं के मेंढक ने कहा हाँ होगा, मेरे कुएं जितना होगा। अरे पागल है क्या? अच्छा अच्छा तुम कह रहे हो तो मेरे कुएं से डबल हो जाएगा, दो कुएं लगा लो। अरे तेरे को समझ नहीं है, समुद्र समुद्र। अच्छा अच्छा चल चार कुएं लगा ले, इससे बड़ा क्या समुद्र होगा। क्योंकि वो अपनी दृष्टि से, वो अपनी इमेजिनेशन से आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो उसको समुद्र का अथाह पता ही नहीं चलेगा कि चारों तरफ पानी है, जहां तक दृष्टि गोचर होती है वहां तक पानी है, ऐसा होता है समुद्र। लेकिन क्योंकि कुएं का मेंढक वहीं रहता है तो वो उस चीज को इमेजिन भी नहीं कर पा रहा, उस चीज को वो सोच भी नहीं पा रहा। उसी प्रकार से माया का आवरण हम पे ऐसा पड़ जाता है कि हमें समझ ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है लोग हैं, हाँ, शादियां कर रहे हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं, लोग सक्सेसफुल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बड़े घर बना लेते हैं, और गाड़ियां ले लेते हैं, विदेश घूमने चले जाते हैं, हाई एंड रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड महंगे कपड़े पहन रहे हैं। तो हमें लगता है यही सक्सेस का डेफिनेशन है, हम उस कुएं की मेंढक की तरह है। पर हमें पता ही नहीं कि जीवन के बाद भी एक अलग जीवन है। जीवन यहीं पे, इस शरीर के साथ जीवन समाप्त नहीं होता। और ये जो पूरी सृष्टि है वो परातत्व के ऊपर है ना। भगवान ने जब अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन को सब दिख रहा था उसके अंदर, भगवान के विश्व रूप में सब थे, सारे देवी देवता वहां पे थे, जन्म वहां पे हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, चार जो वर्ण है सोसाइटी के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सब वहां पे उनको दिख रहे हैं, पूरी पृथ्वी उनको दिख रही है। सेम वे जब भगवान ने मैया यशोदा को अपना मुख खोल के विश्व रूप दिखाया तो मैया यशोदा देख रही है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि का संगार हो रहा है, सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं उनको, सारे समुद्र दिख रहे हैं, फिर उनको पूरा वर्ल्ड दिख रहा है, फिर भारतवर्ष दिख रहा है, भारतवर्ष में उनको ब्रज दिख रहा है, ब्रज में उनको वो गोलोक गांव दिख रहा है जहां वो बैठ के काना के मुंह में से मिट्टी निकाल रही है, और वो स्वयं अपने आप को देख पा रही है और कृष्ण को देख पा रही है। सो सभी परातत्व के अंदर है, भगवान ने अपना जो विश्व रूप दिखाया उसमें है। तो भगवान को सब पता है। इट्स लाइक कि हम उस अथाह परातत्व को नहीं देख पा रहे, है ना, हम उसको नहीं देख पा रहे। अगर आप देखें इस पूरे संसार में हमारी औकात क्या है, एक तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी है। उस ब्रह्मांड में भगवान जो है गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकल रहा है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और उस कमल के पुष्प की डंडी पे 14 लोक हैं। अटल वितल सुतल महातल रसातल तलातल पताल, ये सारे नीचे के लोक है। ओम भूर भव, जो ये सारे ऊपर के ब्रह्म लोक तक, ये 7 जो हैं ऊपर के लोक हैं। और उन 14 लोकों में से हम किस पे हैं, हम ये भूलोक पे हैं। और भूलोक में जो कि पूरा वर्ल्ड है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट पे है, एशिया रूपी कॉन्टिनेंट में है। एशिया रूपी कॉन्टिनेंट में जिसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री है इंडिया जिसमें है। और इंडिया में इतनी सारी स्टेट्स हैं, उन सारी स्टेट्स में हम दिल्ली में हैं, और दिल्ली में इतने सारे शहर हैं, उसमें से एक शहर रोहिणी में हम हैं।
अभी रोहिणी में भी इतने सारे सेक्टर्स हैं, उसमें से एक सेक्टर पे हम हैं, उस सेक्टर में भी अनंत कोटि घर हैं, उसमें से भी एक घर में हम हैं, और उस घर में भी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जीव जंतु, बैक्टीरिया है, छिपकली है, कॉकरोच है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बारिश का सीजन है तो फ्रॉग्स आ रहे हैं, इन सारे जीव जंतु में हम हैं। तो आप पूरा वर्ल्ड का कैनवस ले लो और आप अपने आप को देख लो, अब हमारी औकात ही क्या है। और हम अपना पूरा जीवन जो है उस कुएं के मेंढक की तरह ही निकाल देते हैं। अरे सारी चीजें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, सृष्टि हमारे हिसाब से होनी चाहिए, पैसा हम अपने हिसाब से कमाना चाहिए, सब हम अपना 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 ऐसा ही करते रहते हैं, ऐसे ही सोचते रहते हैं। तो ये बेवकूफी है ना। हमें परातत्व तक पहुंचना है, हमें भगवान तक पहुंचना है, इसको ट्रांसेंडेंट करना है, इस मेंटालिटी को। श्रुति मंत्र में उल्लेख है कि ब्रह्म सबका परम कारण है, सब कुछ उससे प्रकट होता है, उसी से पलित होकर अंत में उसी में पुनः प्रविष्ट हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। श्रुति मंत्र में इसकी भी पुष्टि है। वह उल्लेख है कि ब्रह्म कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा से सब कुछ उत्पन्न होता है तथा उस कल्प के अंत में वह सबका आश्रय होते हैं। जड़वादी वैज्ञानिक असंगत रूप से मान बैठे हैं कि इस लोक व्यवस्था का परम कारण सूर्य है, किंतु सूर्य का कारण भी वे नहीं बता सकते। वैदिक साहित्य में परम कारण का वर्णन है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सृष्टा है, किंतु वे परम सृष्टा नहीं है। इस सृष्टि के प्रेरणा के लिए उन्होंने ध्यान करना पड़ा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। वहां ये उल्लेख है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उपशस्त ब्रह्मा को प्रेरित किया तथा सृजन कार्य के लिए ब्रह्मा को समर्थ्य किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अधीक्षण इंजीनियर हैं। सारे सृजन साधनों के पीछे यथार्थ प्रेरक वे ही हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वे प्रकृति के अध्यक्ष हैं, अथा व्यासदेव ब्रह्मा अथा सूर्य की वंदना करने के ना करके ब्रह्मा तथा सूर्य को उनके सृजन कार्यों में प्रेरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। सो व्हाट आर दे आर टेलिंग इज कि हमें पता है कि ब्रह्मा से सारी सृष्टि आई, सारी स्पीशीज बनाई गई, लेकिन ब्रह्मा इज ऑल्सो नॉट द प्राइम रीजन। लेकिन विज्ञान और कहा जाता है ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं और उसके बाद जब सृष्टि खत्म होती है तो वो सब उस परतत्व में समा जाती है। लेकिन ब्रह्मा इज ऑल्सो नॉट द प्राइम रीजन कि जिससे ये पृथ्वी या ये सृष्टि बनी है। तो हु इज द प्राइम रीजन? कृष्णा। लेकिन आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि सूर्य की वजह से सूर्य किरणें आती हैं, उसी वजह से पौधे ग्रो करते हैं, तो पौधे भी ग्रो होते हैं, इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, इसलिए सृजन कार्य चल रहा है, ये सूर्य है। लेकिन सूर्य का भी पीछे कारण है। सूर्य अपनी रोशनी कहाँ से लेता है? वो ब्रह्म ज्योति से लेता है। तो इनके पीछे बहुत कारण है। और वहां अगर हम कारण 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 तक अंत तक पहुंचेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं। और भगवत गीता में भी भगवान ये कहते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला ही पिता हूँ, सर्व कारणम कारणे। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारणम कारणे। ईश्वर कौन है? वो कृष्ण है ना। और वो कौन है? गोविंद है, जो हमारी सारी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अरे वो वृंदावन में जो है गाय चराने वाले गोविंद है, और वो क्या है? वो सब कारण के कारण है। आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है? आप कर रहे हो, आप पूछते हो ना हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, से द रीजन इज कृष्णा। क्योंकि कृष्ण हमारे डिजायर्स को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, हमारी मंशा को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, हमारे इस अस्तित्व को प्योरीफाई करना चाह रहे हैं, ताकि हम उन तक पहुंचे। तो कभी भी कोई भी परिस्थिति आए तो आपको पूछना चाहिए, हे भगवान कृष्ण, रादर देन ब्लेमिंग पीपल अराउंड यू कि हाय ये मेरी सास खराब है, हाय ये मेरा पति खराब है, हाय मेरा बॉस खराब है, हाय मेरी तो किस्मत खराब है। रेदर देन ब्लेमिंग पीपल अराउंड यू, आपको ये पूछना चाहिए, कृष्ण आप मुझे इस परिस्थिति में क्या सिखाना चाह रहे हैं? और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान कृष्ण, कृपया करके जो आप मुझे सिखाना चाह रहे हैं मैं उसको अच्छे से सीख जाऊं, तथा मुझे ये परिस्थिति को टॉलरेट करने की, है ना, क्षमता दीजिए, है ना। मेरे को इस परिस्थिति को टॉलरेट करने की हर प्रकार से मेरी सहायता कीजिए। तो दिस इज वेयर द सरेंडर का मोड हमारा बढ़ता है। श्रीमद् भागवतम के आरंभिक श्लोक में भी अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है।
ये अन्य सब जीवों में भगवान कृष्ण की विशेषता व्यक्त करते हैं। परमात्मा परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई भी जीव अभिज्ञ तथा स्वराट नहीं है। उसमें कोई पूर्णता, सर्वज्ञ अथवा पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने से श्रेष्ठ जीव से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। इस प्राकृतिक जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा को भी सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उनसे सहायता लेनी पड़ी। यदि ब्रह्मा अथवा सूर्य अपने से श्रेष्ठ से ज्ञान ग्रहण किए बिना कुछ सृजन नहीं कर सकते, तो नाना वस्तुओं पर पूर्णता निर्भर रहने वाले प्राकृतिक वैज्ञानिकों का ही क्या स्थान। चंद्र जगदीश चंद्र बोस, ऑक्सीजन, न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक भले ही अपने सृजन शक्तियों पर गर्व करें, किंतु वास्तव में सबके सब कितनी ही वस्तुओं के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर थे। और तो और इन वैज्ञानिकों की उच्च बुद्धि निश्चित रूप से किसी मनुष्य से नहीं बनाई थी। बुद्धि की रचना कोई और करता है। यदि आइंस्टाइन अथवा न्यूटन के से मस्तिष्क की रचना मानव कर सकता, तो उनकी स्तुति करने के स्थान पर मानव समाज ऐसे अनेक मस्तिष्क बना लेता। यदि वैज्ञानिक भी ऐसे मस्तिष्क निर्मित नहीं कर सकते, तो उन नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान श्री कृष्ण की अवज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कैसे जो इस पूरी सृष्टि में जो भागवतम में भी, श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में क्या लिखा हुआ है कि जो भगवान है वो अभिज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। और सेकेंडली वो स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है ना। तो हम सब चाहे सृष्टि बना रहे हैं, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम सब कुछ नहीं जानते। अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है या मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो वो मुझे पता है मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहन के आया, बहुत इंजॉय कर रहा है, और हमें बाद में पता चलता है अरे यार उसको तो कैंसर हो गया, वो मर गया। पर उस व्यक्ति को पता था उसकी बॉडी में क्या चल रहा है, उसको दर्द है, वो क्या सफर कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको देख के नहीं कर सकता कि उसकी बॉडी में क्या है। लेकिन भगवान कृष्ण एक हर एक जीव के अंदर है, तो उनको पता है कि हर बंदे की बॉडी में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कैसा चल रहा है, सब कुछ उनको पता है ना। सो भगवान अभिज्ञ, ही हैव ऑल द नॉलेज, है ना। हम कई बार क्या करते हैं, जब मृत्यु आती है ना, और मृत्यु के समय हमारी पूरी लाइफ जो होती है फिल्म की तरह हमारी आंख के सामने चलती है, और फिर हम क्या करते हैं, एक सीन पे हम अटक जाते हैं। वही सीन की हमने थ्रू आउट जिंदगी प्रैक्टिस की होती है, और उसी सीन पे हम अटक जाते हैं, वही लास्ट थॉट बनता है मृत्यु का, है ना। कई बार हम कैसे पे अटक जाते हैं कि किसी से द्वेष कर रहे हैं या किसी से लड़ाई कर रहे हैं, है ना, और हम उसी थॉट पे, अरे इस व्यक्ति ने मेरा जीवन हराम कर दिया, ये व्यक्ति बहुत गंदा है, हम उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, और हमारी लाइफ वहीं पे अटक जाती है। तो जो ये यमदूत होते हैं वो कहते हैं, देखा, यमराज बताते हैं, देखा तुमने अपना जीवन उस व्यक्ति के पीछे नष्ट कर लिया, तुम्हें नरक आना पड़ा। यमराज से मुखामुखी ऐसी बात होती है, यमराज बताते, एक्सप्लेन करते हैं, ही इज वन ऑफ द महाजन। वो एक्सप्लेन करते हैं, देखो तुम्हारा जो लाइफ है उसकी वजह से स्टक हो गया। तो तब हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, अरे नहीं यमराज जी, आपको पता नहीं सिचुएशन क्या थी, ये व्यक्ति मेरे को ऐसा कर रहा था, मैंने तो इसकी भलाई के लिए ऐसा किया। हम ना एक्सक्यूजेस देना शुरू करते हैं, अपने आप को डिफेंड करना शुरू करते हैं। तभी क्या करते हैं, यमराज एक मेंटल वो भी टीवी लगा देते हैं। एक तो दिख रहा होता है सिचुएशन में क्या है, एक टीवी और लगता है, एक टीवी होता है कि आपके मन में क्या विचार हो रहे होते हैं वो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। तो यमराज उसी समय का रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है कि देखो ये तुम्हारे मन में चल रहा था, तुम इस व्यक्ति को जानबूझ के ऐसा परेशान करना चाह रहे थे, तुम इस व्यक्ति को जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, इसीलिए अभी अब तुम झूठ मत बोलो, कवर अप मत करो। तो व्हेन यमराज कैन डू दैट, तो भगवान का तो कहना ही क्या, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हैं, एंड ही इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, है ना। तो साइंटिस्ट लोग सोचते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इतने सारे, इन्होंने बहुत चीजें, ग्रेविटी बनाई, न्यूटन का एप्पल गिरा तो उसने ग्रेविटी का आविष्कार किया, है ना। बहुत आइंस्टाइन ने इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एब्सोल्यूट प्लेन, ऐसी थ्योरीज बताई। अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे इतने सारे, चंद्रशेखर जगदीश चंद्र बोस ने ऑक्सीजन, प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलता है, उसके बारे में बताया। सो ये मल्टीपल मल्टीपल चीजें इन लोगों ने करी, है ना, एंड दे हैव द एक्सीलेंट ब्रेन।
पर ये भी क्या भगवान कृष्ण के समान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इनको ऐसा मस्तिष्क, ऐसे इंटेलिजेंस किसने दिया? किसकी वजह से इनको ऐसा इंटेलिजेंस मिला? भगवान की वजह से मिला। अगर ये किसी मानव मतलब अगर कोई मानव इसको प्रोड्यूस कर सकता होता, तो आज सोसाइटी में मल्टीपल आइंस्टाइन होते। इन लोगों को भूल चुके होते सके, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने अपने मस्तिष्क यूज करके, अपना इंटेलिजेंस, अपना आईक्यू यूज करके एक नई चीज का आविष्कार किया या एक नया कंसेप्ट एक्सप्लेन किया। तो इसकी वजह से ये पूजनीय है। आज तक इनके मरनों उपरांत भी आज तक इनका नाम लिया जाता है ना। आज तक ये साइंस की किताबों में इनका नाम है। लेकिन अगर ये कॉमन फिनोमिना होता, अगर ह्यूमंस ही ऐसे ब्रेन वाले ब्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो और हर टॉम डिक और हैरी के पास ऐसा ब्रेन होता, तो ये पूजनीय नहीं होते, है ना। सो दिस माइंड इज बीन ऑल्सो क्रिएटेड बाय कृष्णा, दिस आईक्यू इज ऑल्सो गिवन बाय कृष्णा। तो कृष्ण ही सर्व कारण कारण है। अपने को ईश्वर मानने वाले आत्मा प्रशंसक मायावादी भी अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है। जो मायावादी कह रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, वो भी स्वराट और दे डोंट नो एवरीथिंग, वो भी उस स्तर पे नहीं है। मायावादी अद्वैती भगवान से एक होने के ज्ञान के लिए त्याग तपस्या की कठोर पद्धति का अनुशीलन करते हैं, किंतु अंत में वे महान मठ तथा मंदिर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले किसी न किसी धन दृढ़ शिष्य के ही आश्रित हो जाते हैं। भगवान की अवज्ञा करने से पूर्व रावण, हिरण्यकशिपु आदि नास्तिकों को तीव्र तपाश्रय करना पड़ा था, परंतु वे भी इतने असमर्थ हो गए कि क्रूर काल रूपी श्री भगवान की अपनी रक्षा नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की अवज्ञा करने वाले आधुनिक नास्तिकों के लिए भी ये उचित है। ऐसे नास्तिकों को वही पुरस्कार मिलेगा जो पूर्व में रावण, हिरण्यकशिपु आदि महान नास्तिकों को प्राप्त हुआ था। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो पूर्व में हो चुका है, आवश्यकता होने पर भविष्य में भी बारंबार उसकी आवृत्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की कभी भी अवहेलना हो, प्राकृतिक नियमों के दंड अवश्य उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जो मायावादी भी होते हैं, जो कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, हम एक दिन सब कारण के कारण बन जाएंगे, लेकिन जब उनको अपना मठ बनाना होता है तो वो भी ढूंढते हैं, अरे हमारा कोई शिष्य अमीर है, क्या वो अच्छा डोनेशन दे सकता है, वो उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। और जो जितने भी ये नास्तिकवादी हैं, जो कहते हैं अपने पुरुषार्थ पे बिलीव करते हैं कि हमें इतना बड़ा घर पैसा कमाना है, जैसे रावण था, जैसे हिरण्यकशिपु है, ये भगवान पे निर्भर ना होके ये क्या करते हैं, बहुत पहले तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करके बहुत गुण वगैरह वो अर्जित करते हैं, और वो गुण अर्जित करने के उपरांत सोचते हैं कि हम सबसे बलवान हो गए। लेकिन जब आप भगवान के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, जब आप कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो आपका हाल भी इनकी तरह ही होगा, इन नास्तिकों की तरह ही होगा। प्रकृति के कठोर नियमों के अंडर आएंगे, है ना। इतना तप आश्रय करके, पुरुषार्थ करके कि मैं ऐसे ना मरूं, हिरण्यकशिपु ने क्या कहा, मैं जल में ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से ना मरूं, ना मैं किसी शस्त्र से ना मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, साल के 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। अभी कोई कहेगा अरे भैया डायरेक्टली बोल लेना, तू मर ही नहीं सकता, तू मरेगा ही नहीं। इमोर्टैलिटी। ब्रह्म क्या सोच रहा था, मैं ब्रह्मा जी को अपनी तीव्र बुद्धि से ठग लूंगा, लेकिन क्या हुआ, ठाकुर जी पे आश्रित नहीं था, अपने पुरुषार्थ पे आश्रित था, अपने माइंड पे आश्रित था, तो उसका क्या हाल हुआ, सबसे रॉन्ग डेथ उसको, मतलब सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली डेथ मिली, है ना। पूरा पेट खोल खोल दिया भगवान नरसिंह भगवान ने, विदाउट एनेस्थीसिया, विदाउट उसको बेहोश किए हुए पूरा पेट खोल दिया, और उसकी आंतड़ियों को ऐसे निकाला, उसके हार्ट को ऐसे करके क्रश कर दिया, उसकी आंतड़ियों का हार बना के पहना। तो प्राकृतिक, जब आप ठाकुर जी के अस्तित्व को नहीं मानते, तो प्रकृति के नियमों का दंड आपको सहना पड़ेगा। और प्रभुपाद कहते हैं ऐसा पूर्व में भी हुआ है और ये भविष्य में भी, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये बारंबार ऐसा होता रहेगा। सब श्रुति मंत्रों का प्रमाण है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक परिपूर्णतम है। श्रुति मंत्रों में उल्लेख है कि सर्व विधि
परिपूर्णतम श्री कृष्ण ने प्रकृति पर दृष्टि डालकर उसमें सब जीवों का गर्भदान किया। जीवात्मा श्री भगवान के विभिन्न अंश हैं और श्री भगवान की प्रकृति को अप्राकृतिक स्फुलिंग बीजों में गर्भधान करते हैं। इस प्रकार सृजन शक्तियां उनके अद्भुत सृजन करने के लिए क्रियान्वित हो जाती हैं। जब एक नास्तिक ने ये तर्क किया कि ईश्वर की निपुणता अनेक जटिल अंगों वाली घड़ी के निर्माता से अधिक नहीं हो, तो हमें कहना पड़ा कि ईश्वर घड़ी निर्माण में श्रेष्ठ शिल्पी है, क्योंकि वह स्त्री पुरुष रूप में केवल एक यंत्र बनता है। उसके बाद वे नर नारी ईश्वर के ध्यान के बिना उसी प्रकार से असंख्य यंत्र बनाते रहते हैं। मनुष्य को ईश्वर के समान बुद्धिमान तभी माना जा सकता है जब वह ये ऐसे यंत्र बना ले जो मनुष्य के निरीक्षण बिना अन्य यंत्र बना सके। अवश्य ही ये संभव नहीं। मनुष्य निर्मित किसी भी अपूर्ण यंत्र के लिए चालक की आवश्यकता है। श्री भगवान के समान बुद्धिमान कोई नहीं हो सकता, अतः उनका एक नाम अस्मोधर्व्य है। प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि के बारंबार तथा उनसे श्रेष्ठ बुद्धि है। वो ये नहीं कह सकता कि उनकी बुद्धि के समान अथवा उनसे श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, किंतु श्री भगवान के विषय में ऐसा नहीं है। श्रुति मंत्रों में भी उल्लेख है कि प्रकृति से ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व श्री भगवान विद्यमान थे तथा वही सर्वेश्वर हैं। श्री भगवान ने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का शिक्षा प्रदान की। उनकी आज्ञा का पूर्ण पालन आवश्यक है। प्राकृतिक बंधनों से मुक्त के इच्छुक को भगवान श्री कृष्ण की शरण में अवश्य चले जाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान इतना पावरफुल है कि भगवान हर चीज का निर्माण करते हैं। तो ये जो लोग हैं ना, ये कहते हैं अरे घड़ी भी तो बनाता है ना साइंटिस्ट, घड़ी भी बनाता है इंजीनियर, जैसे घड़ी बनाई वैसे भगवान ने सृष्टि बना दी, है ना। समय पे चल रही है सृष्टि, और जैसे ही समय समाप्त होगा सृष्टि का खत्म हो जाएगी। वैसे ही घड़ी, जब तक चाबी भरी हुई है घड़ी चल रही है, चाबी भरी हुई हटा दी तो घड़ी बंद हो जाएगी। तो यही है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। एक नॉर्मल इंटेलिजेंस से भगवान का इंटेलिजेंस को कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी दृष्टि गोचर करके इस पृथ्वी को गर्भवती करा और सारी सृष्टि का निर्माण किया। उसके बाद उन्होंने एक एक सैंपल ही बनाया। एक पुरुष बनाया, एक स्त्री बनाई, एक एक सैंपल बनाया, और फिर वो एक पुरुष और स्त्री जो थे उन्होंने इस पूरे संसार को भर दिया, अपने जैसे और सैंपल्स बना लिए रिप्रोडक्शन कर करके, है ना। तो भगवान तो नहीं आए, पर घड़ी, कोई भी यंत्र या कुछ भी ऐसा मशीन बनाओगे उसके पीछे नियंत्रण चाहिए। ऐसा तो नहीं है आपने एक सैंपल बना दिया घड़ी का और फिर घड़ियां बनती जा रही है बनती जा रही है, नहीं, उसके पीछे एक नियंत्रण है, उसके पीछे पूरा फैक्ट्री लगी हुई है, उसके पीछे बहुत काम हो रहा है, तभी वो घड़ी बन रही है, तभी वो घड़ी चल रही है ना। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक एक सैंपल बना दिया और फिर वो अपने आप चला, ऐसा हो रहा है। तो भगवान का इंटेलिजेंस है सुपर इंटेलिजेंस। सो व्हाट हैपेंड, एक बार भगवान और एक शिल्पकार में ना बहस हो गई। तो शिल्पकार ने कहा भगवान आपने कैसे लोग बनाए हैं, कैसे इंसान बनाए हैं, किसी की नाक टेढ़ी, किसी की आंख ऐसी, किसी का मुंह टेढ़ा, मेरी मूर्तियां देखो एकदम परफेक्ट, सिमेट्रिकली एकदम परफेक्ट है, देखो ना, बाल भी, सब कुछ। तो आपको ना ड्राइंग करनी नहीं आती, आपको मुझसे ट्यूशन ले लेनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार कंपटीशन कर लेते हैं। उन्होंने कहा, मूर्तिकार ने कहा हाँ कंपटीशन कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा सब अपना सामान लाएंगे और अपना बनाएंगे मूर्ति। तो मूर्तिकार ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक दिन निर्धारित होता है और भगवान और वो मूर्तिकार जो है स्वयं आके जो है कंपटीशन शुरू होता है। तो भगवान मिट्टी का ढेला लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, गूंथते हैं और एक आड़ी टेढ़ी मनुष्य की आकृति बना देते हैं। वो बिल्कुल आड़ी टेढ़ी होती है, कोई हाथ एक बड़ा एक छोटा, एक आंख बड़ी एक छोटी, नाक टेढ़ी, है ना, बाल नहीं। तो मूर्तिकार जब देखते कहते अरे मनुष्य से भी ज्यादा मनुष्य, तो फिर ठीक है, यह आपने जो मूर्ति बनाई है। वो मूर्तिकार इतना जोर जोर से हंसने लगता है। तो भगवान उसको कहते हैं चलो अब हंस लिए ना, अब तुम्हारी बारी। तो मूर्तिकार वो मिट्टी उठाता है और बनाने लगता है। तो भगवान उसका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं मैंने क्या कहा था, तुम बनाओगे मूर्ति परंतु चीज अपनी लाओगे। तो मूर्तिकार कहते हैं हाँ तो मैं आपकी मिट्टी थोड़ा ना ले रहा हूँ, मैं तो अपनी मिट्टी लाया हूँ। उन्होंने कहा ना ना ना,
कहाँ से लाए? इस जगह से लाओ। तो भगवान कहते हैं इस सृष्टि में बताओ कौन सी ऐसी जगह है जो मेरी नहीं है? सब मेरी है, मेरी चीज में से तुम कर रहे हो। और 2 सेकंड में भगवान उसको हम्बल डाउन कर देते हैं कि जो तेरे को मस्तिष्क मिली है, जो तेरे को पुरुषार्थ मिला है, और जो तेरे को ये सामग्री मिल रही है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, सब मेरा प्रोवाइडेड है। आई एम कारण ऑफ ऑल कारण। और तू मेरे को आके क्वेश्चन कर रहा है कि भैया आपने, है ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काई को दुनिया बनाई? तू मेरे को क्वेश्चन कर रहा है कि भैया क्यों बनाया? है ना, आपको अक्ल नहीं है कि पानी वहीं बरसाओ ना जहाँ जरूरत है। आप समुद्र में तो ऑलरेडी पानी है, उसमें भी आप पानी बरसा रहे हो, है ना। और जहां बंजर जमीन है वहां पे भी पानी बरस रहा है, चलो वहां तो खेती हो जाएगी। लेकिन पहाड़ों पे जहाँ सिर्फ मिट्टी है, जहाँ सिर्फ स्नोफॉल है, वहां क्यों पानी बरसा रहे हो? है ना। सो पीपल जो नास्तिकवादी है, दे ट्राई टू क्वेश्चन कृष्णा लाइक दैट। सो भगवान जो है इतने, ही इज एवरीवेयर, है ना। और ये सारी शिक्षा हमें भगवत गीता में से मिलती है। आगे पढ़ते हैं। श्री कृष्ण चरणावृंद के शरणागत हुए बिना ज्ञानी भी निश्चित रूप से भ्रमित होगा। भगवत गीता के अनुसार श्री वासुदेव के शरणागत होकर उन्हें सब कारणों का कारण जानकर ही ज्ञानवान महात्मा बन सकते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल वही परम ईश्वर श्री कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि के उदित कारण परातत्व भगवान के रूप में जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सभी सत्य उन पर आधारित हैं। संपूर्ण ज्ञान के उद्गम होने से वे सर्वज्ञ हैं। आंशिक ज्ञान के समान उनके लिए मोह नहीं है। अनेक मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम व्यासदेव रचित नहीं है। कुछ कहते हैं ये ग्रंथ आधुनिक काल में किसी भोप देव की रचना है। इस निरर्थक तर्क का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी का निर्देश है कि प्राचीन से प्राचीन पुराणों में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। मत्स्य पुराण जो कि प्राचीनतम पुराण है, उसमें उल्लेख है। श्रीमद् भागवतम में एक गायत्री मंत्र के संबंध में मत्स्य पुराण में उल्लेख है, जिसके आदि में गायत्री मंत्र है। उनके दिव्य शिक्षाओं से युक्त तथा वृतासुर के इतिहास वाले पुराण को श्रीमद् भागवत कहते हैं। जो पूर्णिमा को इस महान ग्रंथ का दान करता है, वे जीवन की सर्वोच्च संसिद्धि तथा कृष्ण लोक प्राप्त करता है। अन्य पुराणों में श्रीमद् भागवतम के विषय में यहाँ तक उल्लेख है कि इस ग्रंथ में 12 स्कंद तथा 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश में संवाद में श्रीमद् भागवत का उल्लेख हुआ है। महाराज अम्बरीश को मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का नित्य परिणय करने के उपदेश दिया गया। इस स्थिति में श्रीमद् भागवतम की प्रामाणिकता के संबंध में कोई शंका नहीं रहती। पिछली 5 शताब्दियों से अनेक विद्वानों ने श्रीमद् भागवतम पर विस्तृत भाषाओं की रचना कर अद्वितीय विद्वत्ता का परिचय दिया है। श्री भागवत की अलौकिक कथाओं का अधिक सुखद आस्वादन करने वाले गंभीर विद्यार्थी के लिए उनके अध्ययन का प्रयास श्रेयस्कर सिद्ध होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एक तो हम बिना भगवान के शरणागत हुए बिना भगवान के तत्व को नहीं जान सकते। इवन इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट व्यक्ति भी क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। अभी ब्रह्मा जैसे जिनके पास 4 दिमाग हैं, वो जब भगवान की मिट्टी खाने वाली लीला देखे या अपने फ्रेंड्स के साथ जो झूठन खाने वाली लीला देख के भ्रमित हो गए, ब्रह्म विमोहन लीला हो गई। तो जब तक आप भगवान को कंप्लीटली एक तरफ कह रहे अरे आप कितने बली हैं, ब्रह्मा कह रहे थे अरे इन तीनों भाई बहनों ने मेरी बनाई हुई सृष्टि में दम कर रखा था। कौन 3 भाई बहन? एक ये पूतना, उसका भाई बकासुर और उनका भाई अगासुर, ये तीनों भाई बहन थे। और इन्होंने ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ था। पूतना कहती रही मूचा मूचा कृष्ण मेरे को छोड़ दे, लाला मेरे को पता होता तू भगवान है, मैं तेरे पास आती नहीं, मेरे से गलती हो गई। एंड भगवान ने उसके ब्रेस्ट मिल्क के साथ उसका जीवन ले लिया। बकासुर के तो मुख के अंदर कान्हा चले गए। और सारे ने कहा, जब कान्हा अंदर चले गए तो सारे ब्रजवासी इतने सिंपल हार्टेड, वो कह रहे हैं अरे खाई रहा रे, खाई रहा रे, कान्हा को खाई रहा, बका कान्हा को खाई रहा। और आज तक खाईरा एक गांव बन गया है ना, जहाँ बकासुर ने भगवान को मुंह में धरा था। और तो और जब बकासुर को भगवान ने चीर दिया, ब्रह्मा एकदम अचंभित हो गए कि इतने शौर्यवान देवी देवता, इतने शूर्य वीर लोग थे इस पृथ्वी पे, पर कोई भी उसका अंत नहीं कर पाया।
और अघासुर, अघासुर तो सर्प बन के, एक छलावा बन के, मुख खोल के एक घनी गुफा बन के खड़ा हो गया। और भगवान के सारे दोस्त जो हैं उस अघासुर के मुख में जा रहे हैं, भगवान का मुख देखते हुए। तो उन्होंने, भगवान कह रहे अरे नहीं जाओ, वो छलावा है। अरे नहीं रे कान्हा, तेरे को नहीं पता, वो छलावा नहीं, वो तो गुफा है। अरे नहीं जाओ रे बाबा, ये सांप है। अरे अच्छा ये सांप है तो सबको थोड़ा ना निगल जाएगा, इतने सारे लोग हैं, हम इतने गोप कुमार हैं, सबको ना निगल पाएगा रे कान्हा। अरे नहीं निगल जाएगा, ये असुर है। अच्छा ये असुर है, पर अगर हम अंदर चले गए, हमको निगल लिया, लेकिन कान्हा तेरे को तो नहीं निगल पाएगा, क्योंकि तू भी बकासुर के मुख में गया, और तू बकासुर तेरा कुछ ना बिगाड़ पाया, तो कान्हा ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि तू हमारे पीछे पीछे आएगा और तेरे को तो निगल नहीं पाएगा। और तो हमें जाने देना, हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट और एडवेंचर करने दे। हम तेरे पे सरेंडर है, पर वी वांट टू डू एन एडवेंचर। हम भी क्या करते हैं, इस संसार में हम जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी 16 माला करके जानी चाहिए, क्योंकि ये संसार एक अघासुर के मुख की तरह है ना, जो कभी हमें अट्रैक्ट करता है, कभी हमें थप्पड़ मारता है, कभी हमें इमोशनल ट्रॉमा देता है, और कभी हमें लगता है वाह यही जीवन है, यही फेरी टेल लाइफ है, ऐसा दिखाता है ना। तो ये संसार अघासुर का मुख के समान है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी माला करनी चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण, हम ये अघासुर रूपी संसार में जा रहे हैं, अब हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम इस संसार का पार्ट है, और ये आप कह लो हमारा एडवेंचर है। परंतु क्या है, हम आप गोप कुमार क्या थे, बार बार अघासुर को देख रहे थे, उनकी तरफ जा रहे थे, पर बार बार मुड़ के कृष्ण को देख रहे थे, कृष्ण को देखते देखते अघासुर के मुख में गए, और इसीलिए अघासुर का जो विष है उनको कुछ नहीं कर पाया। तो हमें भी इस संसार रूपी विष में जाना पड़ता है, बड़े सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण को देखते हुए जाना चाहिए, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तभी हम इस संसार रूपी अगासुर में जाके भ्रमित नहीं होंगे, हमारे सारे डिसीजंस जो होंगे वो कृष्णा कॉन्शियस होंगे, है ना। अभी ये कई मायावादी कहते हैं कि अरे ये जो भागवतम है ना, ये व्यास देव ने नहीं लिखी, व्यास देव ने 4 वेद ही लिखे थे, ये भागवतम कोई भोप देव थे, उनका मनोधर्म है, उन्होंने ऐसे सोचा लॉजिकली और ये लिखा। लेकिन इसका भी खंडन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पुराणों में, मत्स्य पुराण जो कि सबसे मत्स्य अवतार सबसे पहला अवतार है, सबसे पुराना अवतार है, और मत्स्य पुराण में श्रीमद् भागवतम का उल्लेख है कि जहाँ जो बुक है, जो ग्रंथ है, जो गायत्री से शुरू होता है, वो परम ग्रंथ है, और वो है श्रीमद् भागवतम। अन्य पुराणों में भी इसका उल्लेख दिया गया है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख दिया गया है, तो हर जगह इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। इवन अम्बरीश महाराज को भी एडवाइस किया गया था कि भैया तुम श्रीमद् भागवतम सुनोगे और उसका अध्ययन करोगे, तभी तुम मुक्ति पा पाओगे। तो दिस इज व्हाट श्रीमद् भागवतम इज टोटली, इट इज नॉट अ रीसेंट थिंग, ये सबसे पुराना है। और प्रभुपाद कह रहे 5 शताब्दियों से, 500 साल से, जब से श्रीमद् भागवतम है, उसमें कई लोगों ने बहुत टीकाएं लिखी हैं और अपना पांडित्य को स्थापित किया, क्योंकि भगवान को सी, आप कहो कि यू हैव नोन कृष्णा, इट इज अ फुलिशनेस, क्योंकि भगवान को कोई जान ही नहीं सकता। अनंत शेष अपने अनंत मुखों से, अनंत कोटि काल से 4 कुमारों को भगवान की गुणावली सुना रहे हैं, और आज तक वो खत्म नहीं हो पाई। धरती पे पड़े हुए सैंड के पार्टिकल्स गिन, एक टाइम पे गिन सकते हो, आकाश में तारे एक टाइम पे गिन सकते हो, लेकिन भगवान की गुणावली आप बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे। बाकी की शेष चर्चा हम करेंगे कल। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है, भगवान कृष्ण सर्व कारण कारणे है। ओके, गौ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा, वी विल मीट टुमारो। हरि बोल।